Students, today we will learn about the animal tissues. Like plant tissues, animal tissues are grouping of animal cells that are combined together to perform a particular function. वही डेफिनेशन होगी, बस यहाँ पर टिश्यू सेल्स जो हैं वो एनिमल सेल्स हो जाएंगी. As you know, the working of an animal body is coordinated by tissues and organs formed from them. For example, जैसे कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इज़ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन मसल्स ऑफ द लंग्स. जब लंग्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं, देन ऑक्सीजन इनसाइड जाती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. इन ब्रीदिंग इनहेलेशन प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू बॉडी इनसाइड लंग्स. और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो लंग्स में पहुंचती है, देन जो लंग्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं ऑक्सीजन ब्लड को. उसके बाद ब्लड अपना काम करना शुरू करता है. ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके जाता है सेल टू सेल. जब सेल में ऑक्सीजन पहुंचती है तो देन सेल अपना काम करना शुरू करता है रेस्पिरेशन एंड फॉर्म्स द एनर्जी. उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड लेके आता है लंग्स तक और फिर लंग्स उसको बाहर निकालता है. तो ये सारे के सारे जितने भी टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स हैं, ये जब सब मिलजुल कर काम करते हैं तब हमारी बॉडी वर्क करती है. तो इन्हीं कोऑर्डिनेशन और इन्हीं डिफरेंट टाइप की टिश्यूज़ की वजह से हमने इनको कई पार्ट में डिवाइड किया. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यूज़ आज हम इस वीडियो में केवल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही स्टडी करेंगे. तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? दीज आर 5 टाइप्स. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. देखिए, जो एपिथेलियल वर्ड होता है ना, एपिथीलियम या एपिथेलियल, ये कहलाता है सिंगुलर वर्ड. और अगर प्लूरल में बोलेंगे तो एपिथीलिया बोलते हैं. ठीक है. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर. ये डिफरेंट शेप के हिसाब से इनकी बताया गया है. हमने जो एक तरीके से ये देखिए, ये जो एपिथेलियम टिश्यू है इसको हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है. 3 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया है. फर्स्ट इज़ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स. अगर सेल सिंगल लेयर की बनी हुई है देन इट इज़ कॉल्ड द सिंपल एपिथेलियम. एंड जो टिश्यू है अगर वो मल्टी लेयर्ड है देन इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहलाता है. और सेल की शेप के हिसाब से हमने स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल और कॉलमनर जो कॉलम शेप की होती हैं. एंड फंक्शन के हिसाब से सेंसरी एपिथेलियम जो सेंस को रिसीव करती है, जर्मिनल जो जम्स से प्रोटेक्ट करती है, सीलिएटेड जिसमें सीलिया पाए जाते हैं जो डायरेक्शन देने का काम करती है, और ग्लैंडुलर जो ग्लैंड्स में पाई जाती है और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स या हार्मोन सिक्रीट करती है. तो इस तरीके से हमने 3 तरीके से इसको डिवाइड किया और क्लासीफाई किया है: अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स, सेल शेप एंड फंक्शन. तो मेनली हम सेल शेप के हिसाब से पढ़ते हैं. सेल शेप में ही हम मल्टी लेयर और यूनी लेयर पढ़ते हैं. सिंपल वाले में सिंगल लेयर. ठीक है. तो उसके बाद हम फिर से बैक जाते हैं. तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये डिफरेंट शेप के हिसाब से 5 पार्ट्स का हो गया. जैसे स्क्वैमस जो स्क्वायर शेप का होता है उसे हम स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं. जो क्यूब शेप का होता है उसे क्यूबॉइडल कहते हैं. जो कॉलम शेप का होता है, पिलर शेप का, उसे कॉलमनर कहते हैं. अब अगर इसी कॉलमनर में सीलिया पाए जाएं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएं जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं, तब ये कहलाते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम. और अगर इसी कॉलमनर में ग्लैंड्स भी पाई जाएं, जैसे हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तब ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहलाता है. तो कॉलमनर में एक सिंपल कॉलमनर होता है और कॉलमनर में अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, माइक्रोविलाई हैं, तब ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहलाता है. और अगर इसके अंदर ग्लैंड्स हैं तब ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहलाता है. ये कॉलमनर के पार्ट हैं. इनकी शेप कॉलम जैसी होती है. नेक्स्ट आता है मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यूज़ वो होते हैं जो मूवमेंट में हमारी हेल्प करते हैं. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स:
स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज़ जो वॉलेंट्री कहलाते हैं, वॉलेंट्री मसल्स, और दूसरा है स्मूथ जिन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, और तीसरा है कार्डियक मसल्स जिससे हमारा हार्ट बना होता है। ठीक है, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे जब इस नेक्स्ट टर्न पे हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जो हमारी पूरी बॉडी को आपस में जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। जैसे ब्लड डेली हमारी हर सेल से इंट्रोडक्शन करने जाता है, हर सेल से मिलता है, सेल टू सेल, तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ऐसे लिम्फ भी हमारी सेल, हर एक सेल से मिल के आता है। बोन जो हमारी सारे ऑर्गन्स को जोड़े हुए है, बोन। कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट बोन को कहते हैं। ये दोनों स्केलेटल में आते हैं, और ब्लड और लिम्फ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। और जो बाकी के 4 हैं ये कहलाते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़, जैसे एरियोलर, एडिपोज फैट होता है, लिगामेंट्स जो बोन से बोन को जोड़ते हैं, टेंडन्स जो हमारी मसल्स और बोन को जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर आता है नर्वस टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी को ऑर्डर देता है, और जो हमारी बॉडी में जो भी सेंसेशन हो रहा है उसको रिसीव करता है, और उसके अगेंस्ट जो भी हमें वर्क करना है उसका मैसेज पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये नर्वस टिश्यू। तो आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में केवल। तो एपिथेलियल टिश्यू को हमने 3 तरीके से क्लासीफाई किया है, अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स के हिसाब से। अगर सिंगल लेयर में है तो सिंपल एपिथेलियम, और मल्टी लेयर्ड है तो स्ट्रेटिफाइड। सेल शेप के हिसाब से और फंक्शन के अकॉर्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर, सिंपल एपिथेलियम द टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियम द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स। ये डिफरेंट शेप्स हैं इनकी। अब बेटे ये जो आपको पर्पल कलर के नीचे जो पिंक कलर नज़र आ रहा है, ये बेसमेंट कहलाता है। हर टिश्यू के नीचे एक बेसमेंट होता है जो फाइबर्स का बना होता है। ठीक है, बेसमेंट का काम क्या होता है, ये एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है। अगर आपको मैं कार्डबोर्ड दूँ और कार्डबोर्ड पर कहूँ कि कोई पेपर पेस्ट कर दो, तो आप पेपर कैसे पेस्ट करोगे, कोई ग्लू लगाओगे ना। तो इसी तरीके से हमारा जो एक टिश्यू की लेयर जो दूसरे टिश्यू से कनेक्ट होती है, तो वो जो टिश्यू जो कनेक्ट करने का काम करता है वो फाइबर का बना होता है। इट इज़ कॉल्ड द बेसमेंट टिश्यूज़। इसको बेसमेंट कहते हैं। जो पर्पल कलर के नीचे सब जगह आपने देखा होगा पिंक कलर की एक लेयर नज़र आ रही है, इट इज़ बेसमेंट टिश्यूज़। ये बेसमेंट लेयर होती है फाइबर्स की बनी हुई। ठीक है, हर टिश्यू की एक लेयर दूसरी लेयर से जुड़ी होती है बेसमेंट के थ्रू, मेनली एपिथेलियल में। इसीलिए उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन एक ज़रूर आपको दिखानी पड़ेगी जब भी आप इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये जो है सिंपल स्क्वेमस, ये स्क्वायर शेप की है और ये फ्लैट होती है, और बिल्कुल इसके जो सेल्स होती हैं वो इस तरह से टाइटली पैक्ड होती हैं जैसे हमारे फ्लोर पर टाइल्स पैक होती हैं, टाइल्स लगी होती हैं, उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल टाइल्स की तरह फिट होती हैं, इसलिए इनको पेवमेंट टिश्यूज़ भी कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियल भी कहते हैं इसको। दीज सेल्स आर थिन, फ्लैट, पॉलीगोनल विथ सेंट्रल बल्गिंग हैविंग फ्लैट न्यूक्लियाई। द मार्जिन्स में बी स्मूथ और वेवी। स्क्वेमस एपिथेलियम कैन बी सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। जैसे कि हमारी जो स्किन होती है बॉडी पर, ये मल्टी लेयर्ड होती है, तो ये कौन सी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल है। ठीक है, अब आता है सिंपल क्यूबॉइडल, जो थोड़ी क्यूबॉइड शेप की होती है, क्यूबॉइड, तो वो कहलाता है सिंपल क्यूबॉइडल शेप। तो क्यूबॉइडल का क्या काम होता है, क्यूबॉइडल क्या करती है, द एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विच अपीयर स्क्वायरिश इन वर्टिकल सेक्शन एंड पॉलीगोनल surface view. The nucleus is rounded and centrally placed. Microvilli may occur on the free surface for increasing absorptive area. जहाँ पर एब्जॉर्प्शन करना होता है, अगर ये उस जगह पर पाए जाते हैं तो वहाँ पर इनमें माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ना, ह्यूमन इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा था कि उसमें विलाई पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो वो विलाई कहलाते हैं। इससे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर होती है क्यूबॉइडल की, सलाइवरी ग्लैंड में, पैंक्रियाज, स्वेट, मेमोरी ग्लैंड डक्ट्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है
कॉल्यूमनर एपिथेलियल। कॉल्यूमनर एपिथेलियल देखिए, ये एक मैंने आपको चार्ट बनाया है, इसमें है स्क्वेमस एपिथेलियल। ये सेल्स आर थिन फ्लैट इरेगुलर सेल्स विच इट द फ्लोर लाइज टू फॉर्म ए इनर लाइनिंग कॉल्ड पेमेंट एपिथेलियल। लोकेशन कहाँ पर होती है इनकी? ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? जो हमारा फूड पाइप होता है। लाइनिंग ऑफ माउथ, एल्वियोली ऑफ लंग्स और ब्लड वेसल्स। फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम इंजरी ग्लैंड्स, इंजरी और जम्स और इंजरी से इसको बचाते हैं। जैसे कि हमारी स्किन पर जो ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, जर्म से हमारी रक्षा करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स एंड मटेरियल बिटवीन सेल्स एंड टिश्यूज। क्यूबॉइडल एपिथेलियल का काम क्या होता है? सेल्स आर क्यूबॉइडल विद राउंड न्यूक्लियस इन सेंटर। ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गया। लोकेशन क्या है इसका? ये किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में। इसका फंक्शन क्या है? गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एट द टाइम ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स, फॉर्म्स ए ग्लैंड दैट secretes substances. Such epithelium is called the glandular epithelial. Next is columnar epithelial. Cells are more tall and less wide. ये लंबे ज़्यादा होते हैं और चौड़ाई कम होती है, तो ये पिलर लाइक हो जाते हैं। Placed side by side, nucleus is situated near the base. न्यूक्लियस बेस की तरफ होता है। यहाँ भी आपने देखा होगा नीचे एक ब्लैक कलर की लेयर नज़र आ रही है, ये बेसमेंट है। इसकी लोकेशन कहाँ पर? तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सेल्स हैव सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं दैट मूव एंड पुश द म्यूकस टू क्लियर इट। सच एपिथेलियल इज कॉल्ड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल। ये किस में करता है? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड क्या हुआ? मल्टी लेयर्ड स्क्वेमस टिश्यूज। स्क्वेमस फ्लैट सेल्स अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू पेमेंट वियर एंड टीयर टू पार्ट्स। ये हेल्प करता है, स्किन में पाया जाता है, टंग में, ईसोफेगस लाइनिंग में माउथ की। और काम क्या है इसका? प्रोटेक्शन, प्रिवेंट वियर एंड टीयर, किसी भी चीज़ को कटने फटने से रोकता है। ठीक है।